नमस्कार, आदाब, इकबाल, राम राम, खैर मकदम प्यारे साथियों। मैं रविंद्र गढ़वाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र एकेडमी में। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आप सभी साथियों के सहायता के लिए ये एक नया प्लेटफार्म बनाया गया है। एक ऐसा प्लेटफार्म जिस पे आपको एक इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा कि आप साइंस के लिए एक बेहतरीन प्लेटफार्म आपको मिलेगा, ताकि आपकी कोई भी अगर भर्ती परीक्षा में जहाँ साइंस का पोर्शन आता है उस पोर्शन के लिए ये प्लेटफार्म आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि देश के प्रत्येक भाई और बहन तक शिक्षा पहुंचाने का जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो सके और सबको इस सीरीज़ का फ़ायदा मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन की। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं दोस्तों: गुर्दा, यकृत, हृदय और तंत्रिका कोशिका। तो इसका पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका दोस्तों। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है दोस्तों। दोस्तों, इसको न्यूरॉन भी कहा जाता है। दोस्तों, ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा डी, तंत्रिका कोशिका। प्रश्न नंबर 2 है मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, यानी कि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है लीवर, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी पिट्यूटरी और ऑप्शन डी है लार ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है दोस्तों। और ये हमारे मस्तिष्क के, यानी जो हमारा मस्तिष्क जो पश्च मस्तिष्क का भाग है वहाँ पे पाई जाती है दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है दोस्तों। और ये एक ही अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, यानी कि टीबिया नामक हड्डी मानव शरीर के कौन से पार्ट में पाई जाती है। यानी खोपड़ी में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी टांग में पाई जाती है, ऑप्शन सी भुजा में पाई जाती है और ऑप्शन डी है मुंह में पाई जाती है। तो दोस्तों, जो टीबिया नामक हड्डी है वो हमारे शरीर के टांग में पाई जाती है, यानी कि टीबिया और फिबुला 2 हड्डियां हैं, टीबिया फिबुला, जो हमारे टांग वाले पोर्शन में पाई जाती है दोस्तों। इसके अलावा 2 हड्डियां हमारे जो हाथ में पाई जाती है, उनका नाम है रेडियस अल्ना। ये 2 हड्डियां हैं वो हाथ में पाई जाती है और टीबिया फिबुला है वो हमारी टांग में पाई जाती है साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से इसको समझना दोस्तों। पित्त उत्पन्न करने की अगर बात हो तो इसका राइट आंसर होगा यकृत। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पित्त का स्त्रावन कहाँ से होता है, यानी कि पित्त उत्पन्न सबसे पहले कहाँ से होता है, तो उसका तो राइट आंसर यकृत होगा। और अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए कि पित्त का संग्रहण कहाँ होता है, यानी कि ये जो पित्त रस होता है वो कहाँ जाके संग्रहित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पित्ताशय, यानी कि पित्ताशय के अंदर इसका संग्रहण होता है प्यारे साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, तो उत्पन्न तो यकृत करता है और संग्रहण करता है पित्ताशय। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। यानी कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, वो है ऑप्शन नंबर ए है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी है यकृत, ऑप्शन नंबर सी है गुर्दा और ऑप्शन नंबर डी है हृदय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा यकृत, यानी कि जो लीवर होता है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जो मैंने 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ, लगभग ये नॉर्मली जनरली क्वेश्चन हैं जो कि बार बार कई एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो प्यारे साथियों, ऐसे ही ये आज का पहला दिन था, पहला सेशन था, इसलिए मैंने थोड़े
जनरली जो एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ मैं। और ऐसे ही धीरे धीरे 10%, 15%, 20 और 30% के आसपास में बाद में 30% के जो क्विज है वो अपन हल करेंगे। और ये जो डेली के 30 क्वेश्चन है वो आपको डेली देखने को मिलेंगे। और आप राजस्थान गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या अदर किसी भी स्टेट या गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसमें साइंस का पोर्शन आता है, जिसमें आपको ये क्वेश्चन अगर आप यहाँ से डेली क्विज ज्वाइन करते हो तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा प्यारे साथियों। और आप अपनी एग्ज़ाम को ग्रेप करने में निश्चित रूप से सफल रहेंगे दोस्तों, यही मैं कामना करता हूँ। इसी के साथ ही एक बार फिर से नए सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद प्यारे साथियों।